एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा का स्वास्थ्य खराब है, पूरी तरह से वो ठीक नहीं हुए हैं। दोपहर 12 बजे एम्स अस्पताल में किरोड़ी लाल मीणा एडमिट होंगे। सांसद मीणा सभी चिकित्सकों से बात करने के बाद यह फैसला लिया गया है उनकी तरफ से। जयपुर के एसएमएस अस्पताल से डिस्चार्ज होकर किरोड़ी लाल मीणा दिल्ली के एम्स में भर्ती होंगे। किसी हायर सेंटर में वो अपना इलाज करवाना चाहते थे। तो किरोड़ी लाल मीणा, जो कि वीरांगनाओं के धरना प्रदर्शन के दौरान पुलिस के साथ उनकी नोकझोंक हुई थी, उसी दौरान वो बीमार हो गए थे। बताया यह जा रहा है कि जो पुरानी उनको चोट आई थी उसी में फिर से दर्द हो रहा है और उस दौरान किरोड़ी लाल मीणा को एसएमएस जयपुर में रेफर किया गया। कुछ दिन वो वहां इलाज करा रहे थे, लेकिन उसके बाद फिर बेहतर इलाज के लिए किरोड़ी लाल मीणा ने दिल्ली का रुख किया। अब भी सभी अपने चिकित्सकों से परामर्श लेने के बाद उन्होंने ये फैसला किया है कि वो एम्स में भर्ती होंगे, वहां पर अपना इलाज कराएंगे। तो महत्वपूर्ण खबर है ये। लखवीर सिंह से बात करते हैं, दिल्ली संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ। लखवीर, अब किरोड़ी लाल मीणा जी की तरफ से यह फैसला हो गया है अपने डॉक्टरों से परामर्श करने के बाद कि आगे का इलाज एम्स में। दिक्कत क्या क्या बताई जा रही है अभी? देखिए, उन्हें पुरानी न्यूरो की समस्या है, सर्वाइकल का पेन है, जिसको लेकर वो तमाम देश के बेहतरीन चिकित्सकों से लगातार संपर्क साधे हुए थे। हालांकि वे एक दिन पहले यानी कि परसों रात को ही दिल्ली आ गए थे, लेकिन लगातार वे चिकित्सकों से परामर्श कर रहे थे। उनके जो पारिवारिक चिकित्सक हैं वो भी तमाम चिकित्सकों से, पूरे देश भर के बेहतरीन न्यूरो चिकित्सकों से संपर्क साध रहे थे कि आखिरकार किरोड़ी लाल मीणा को कहां एडमिट करवाया जाए, क्योंकि जयपुर से वो इसी शर्त पर निकले थे कि किसी बेहतरीन और हायर सेंटर में इलाज हो। तो ऐसे में दिल्ली के एम्स अस्पताल में भी संपर्क साधा जा रहा था, मेदांता में भी संपर्क साधा जा रहा था और वहीं बेंगलोर के किसी हायर सेंटर में भी इलाज करवाने की चर्चाएं थी। ऐसे में अब ये तय हुआ है, किरोड़ी लाल मीणा का जो समय था वो अब दोपहर 12 बजे का मुकर्रर हुआ है। एम्स अस्पताल के डॉक्टर्स ने उनको 12 बजे का समय दिया है जब वो एडमिट होंगे। तो अपने वो तमाम जो उनके पारिवारिक लोग हैं, उनके जो परिजन हैं, उनके साथ दोपहर करीब 11:15 बजे एम्स अस्पताल पहुंच जाएंगे, जहां पर उनका जो इलाज है, उपचार है, वो किया जाएगा। उनके समर्थकों का भी जो तांता है वो दिल्ली की तरफ डाइवर्ट हुआ। जब वो जयपुर से आए तो उनके आवास के बाहर भी पिछले 2 दिनों से लगातार उनके समर्थक छुटने लगे कि कैसे किरोड़ी लाल मीणा की एक झलक दिख जाए, उनसे बातचीत हो जाए, उनके स्वास्थ्य की जानकारी मिले। धन्यवाद आपका फिलहाल लखवीर, शुक्रिया इस अपडेट के लिए, इस जानकारी के लिए। विधानसभा की कार्यवाही का 19वां दिन है। आज सुबह 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी और बताया जा रहा है कि प्रश्नकाल के साथ ये कार्यवाही शुरू होगी। नियमित जो प्रक्रिया होती है उसी के हिसाब से, उसी के मुताबिक प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी। और आज भी सदन के हंगामेदार रहने के आसार बताए जा रहे हैं। सदन में अनुदान की मांगों पर चर्चा जारी रहेगी। कल भी सदन में अनुदान की मांगों पर बातचीत हुई थी, चर्चा हुई थी और आज भी ये चर्चा जारी रहने की बात कही जा रही है। आज विधानसभा की कार्यवाही का महत्वपूर्ण दिन है, 19वां दिन है और जहां तक बात सदन में सुचारू रूप से काम की है तो शुरुआत तो प्रश्नकाल से होगी हालांकि, लेकिन दूसरी ओर यह कहा जा रहा है कि विपक्ष की तरफ से आज भी हंगामा किया जा सकता है सदन में। अब देखना होगा कि कैसे आज सदन की कार्यवाही हो रही है। हालांकि पिछले 2-3 दिनों से अगर सदन की कार्यवाही की बात करें तो बीच बीच में छिटपुट तरीके से नोकझोंक होती है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में, लेकिन विधायी कार्य भी समान तरीके से चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अब आज का 19वां दिन महत्वपूर्ण है। देखना होगा कि क्या कुछ आज की कार्यवाही के दौरान देखने को मिलता है। बस अब से कुछ ही देर बाद सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। आज आपको बता दें कि ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा होगी। विधायक कालीचरण सर्राफ का आज ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है, जिसमें मालवीय नगर क्षेत्र से निकलने वाले खुले नाले में कचरा समेत अपशिष्ट आदि डाले जाने के कारण परेशानी के संबंध में ध्यान आकर्षण है। बजट वर्ष 2023-24 की द्वितीय अवस्था पर भी चर्चा होगी। सदन में अनुदान की मांगों पर चर्चा जारी रहेगी। पंचायती राज विभाग की अनुदान की मांगों पर चर्चा होगी। ग्रामीण विकास विभाग की अनुदान की मांगों पर चर्चा होगी। संबंधित विभागों के मंत्री के जवाब के बाद दोनों मांगों को पारित किया जाएगा और विधायी कार्य होने हैं। राजस्थान विनियोग विधेयक 2023 पर बात होगी। प्रभारी मंत्री इस पर विधेयक को सदन के पटल पर रखेंगे। बाबूलाल धायल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, आज महत्वपूर्ण चर्चा होनी है
19वें दिन सदन की कार्यवाही के दौरान, और ये भी आशंका है कि हंगामा थोड़ा बहुत हो सकता है। जी बिल्कुल, गहलोत और पायलट धड़े में तलवारें खिंची हुई है सदन के भीतर, और जब भी विधायक बोलते हैं तो वो जो पुरानी खटास है वो अब निकल के बाहर आ रही है। चुनावी साल में इस तरह की बयानबाजी, मंत्रियों के खिलाफ विधायकों के आरोप कांग्रेस पार्टी की सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नजर नहीं आ रहे, और खुद विधायक कह रहे हैं कि हम चुनावी साल में जा रहे हैं और मंत्री हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। लिहाजा माहौल बहुत गर्मा गर्मी का है सदन के भीतर, और बीजेपी जो है मन ही मन बहुत खुश हो रही है। उनके तो ऐसे लग रहा है कि हंसी फूट रही है मन के भीतर भी और बाहर भी। मेरे साथ में इस वक्त जो है सचिन हमारे सहयोगी हैं। आज ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। सचिन, खासा हमलावर रहेगा आज विपक्ष सरकार के ऊपर? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार अनुदान मांगों पर चर्चा हो रही है, उसके अंदर विपक्ष के साथ साथ जो पक्ष के विधायक हैं वो भी लगातार हमलावर हो रहे हैं। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, आपको ध्यान होगा पंचायती राज 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नागौर से शुरू किया था, बगदरी गांव से। तो वही पंचायती राज की आज व्यवस्था राजस्थान में कितनी सुदृढ़ है सबको पता है। और देखिए जो अधिकतर विधायक ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, ग्रामीण इलाकों अंचल से आते हैं, तो आज जो अनुदान मांगे हैं वो गर्मागर्म हो सकती है, क्योंकि अधिकतर विधायक चाहेंगे कि उनके पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। इसके साथ ही जो ग्रामीण विकास के दावे सरकार कर रही है उनमें कितना दम है ये भी आज सरकार को बताना होगा। मंत्री बताएंगे कि वो ग्रामीण विकास के लिए, पंचायती राज के लिए क्या। देखिए, विशेषज्ञ माने जाते हैं रमेश मीणा, मंत्री इस डिपार्टमेंट के, उन्होंने काफी काम किया हुआ है। जो मनरेगा में केंद्र सरकार ने राशि कम की है, इसका मुद्दा भी सत्ता पक्ष के विधायक जोर शोर से उठाएंगे कि मनरेगा का बजट घटाना राजस्थान समेत उन विकासशील राज्यों के लिए ठीक नहीं है जहां पर गांव ग्रामीण विकास विकास में काम अभी पूरा नहीं हुआ ठीक से। इसके अलावा सड़कें हैं, दूसरी जो चीजें हैं, गांव में नाली, नल से लेके सड़क तक, बिजली, पानी, चिकित्सा की जो सुविधाएं होती हैं उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ये डिपार्टमेंट। तो बहुत चीजें होंगी आज विधानसभा में। कम से कम 40 विधायक आज बोलने वाले हैं। बाबूलाल, क्या लगता है, महात्मा गांधी जो नरेगा है उसमें बजट जो है केंद्र ने घटा दिया काफी? जी, आप अपना सवाल जरूर पूछिएगा। मैं आप दोनों से एक चीज और जानना चाह रहा हूं। आज उपनेता प्रतिपक्ष की तरफ से आज कुछ राजस्थानी राजभाषा का दर्जा देने को लेकर भी चर्चा होनी है, क्योंकि एक ऐसा मुद्दा है जो सभी राजस्थानियों के लिए जुड़ाव का मसला है। थोड़ा इस पर भी बात रखिएगा, और जो आपका सवाल था उस पर भी आप प्लीज जवाब लीजिएगा। जी देखिए, राजस्थानी को राजभाषा का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन इस बारे में केंद्र सरकार की ओर से ज्यादा कोई पहल नहीं है। राजस्थान की विधानसभा कई बार प्रस्ताव भी पारित कर चुकी है, लेकिन दिक्कत यह है कि राजस्थान में अलग अलग अंचलों में अलग अलग बोलियां बोली जाती है, तो एक कॉन्फ्लिक्ट के हालात हैं। ब्रज के जो लोग हैं वो बाड़मेर वालों की जबान नहीं समझ पाते हैं, और जो श्रीगंगानगर के लोग अगर बांसवाड़ा डूंगरपुर में जाते हैं तो वागड़ी उनको समझ में नहीं आती है। एक मसला है। लेकिन बात करते हैं सचिन, राजस्थानी को की मान्यता को लेकर के भी राजेंद्र राठौड़ का कुछ आज सवाल उठाने का मन है। हाँ बिल्कुल, देखिए विपक्ष लगातार ये सवाल उठाते रहा है, लेकिन केंद्र सरकार, राज्य सरकार के पास इसका सीधा सा जवाब है कि तकरीबन 6 से ज्यादा पत्र लिखे जा चुके हैं राजस्थानी भाषा को मान्यता देने को लेकर, और उसमें से किसी भी जो जवाब अभी तक सरकार का नहीं आया है, क्योंकि राजस्थानी भाषा को तभी मान्यता मिलेगी। आपको ध्यान हो, वसुंधरा सरकार जब थी तो उन्होंने भी पूरे बिल्कुल आगे भी बात करेंगे, देखते हैं सदन की कार्यवाही जब होगी। बाबूलाल, आपका भी रुख करेंगे, सचिन से भी जानकारी हम लेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक महत्वपूर्ण खबर के बारे में आपको बता दें कि पिछले साल 25 सितंबर को कांग्रेस विधायकों के इस्तीफा देने के मामले की गूंज विधानसभा में सुनाई दी। स्वायत्त शासन विभाग की अनुदान मांगों पर बहस के दौरान इसका जिक्र आने पर विवाद हो गया और निशाने पर आ गए मंत्री शांति धारीवाल। नहीं, गलत बात है। आप गलत बोल रहे हैं। बिल्कुल गलत है आपका। मेरे को मत चुनौती दो, हाईकोर्ट में मिल रहे हैं ना। हाई कमान पर वोल्टेज हाई, फिर गूंजी 25 सितंबर वाली चुनौती, निशाने पर धारीवाल। विधानसभा में एक बार फिर कांग्रेस इस्तीफा प्रकरण की गूंज सुनाई दी। फिर निशाने पर आए स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल। इसकी शुरुआत की बीजेपी विधायक ज्ञानचंद पारख ने स्वायत्त शासन और वन एवं पर्यावरण विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा की शुरुआत की। चर्चा होते होते हमले का रुख मंत्री शांति धारीवाल की तरफ हो गया। पारख ने एक तरह से तंज कसते हुए कहा कि हमारे मंत्री शांति धारीवाल शक्तिशाली मंत्री हैं,
इन्होंने हाईकमान को भी पीछे पांव खींचने के लिए मजबूर कर दिया। ये इतने शक्तिशाली है तो फिर अपने विभाग में करप्शन को भी खत्म करें। मंत्री उस हिम्मत की मैं दाद देता हूं कि आपने हाईकमान को पैर पीछे खींचने के लिए मजबूर किया, और वहीं नहीं, आपने आंख झुकाकर बात नहीं की, आपने हाईकमान को आंखें तरे कर अपनी ताकत का परिचय भी दिया है। ज्ञानचंद पारख के इन शब्दों पर धारीवाल ने आपत्ति जताई। सभापति जेपी चंदेलिया ने हाईकमान से जुड़े शब्दों को कार्यवाही से डिलीट करने के निर्देश दिए। अभी माननीय सदस्य ने जो बात कही ना, हाईकमान को ये दिखा दिया, वो दिखा दिया, वो सब डिलीट होगा, कोई बात नहीं। शब्दों को डिलीट करवाने पर उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने ऐतराज जताया। राठौड़ ने कहा कि विधायक पारख ने कोई असंसदीय शब्द तो बोले नहीं। ये मंत्री जी मर्दों वाला प्रदेश बता दें, इन्हें कोई रोक नहीं। हमने तो शक्तिशाली को शक्तिशाली ही बताया है। व्यक्ति को अगर एक शक्तिशाली व्यक्ति को अगर शक्तिशाली कह दिया, गुनाह कर दिया, ये पास में बैठे लोग जल रहे हैं इससे। इसके बाद बहस और गर्मा गई। मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि जो व्यक्ति सदन में नहीं हो उसका नाम नहीं ले सकते। हम भी तो आपके आलाकमान की पोल खोल सकते हैं। आपके यहाँ कितने मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं? मंत्री शांति धारीवाल ने भी पलटवार की और कहा कि मेरे काम को यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, आपको अंदर की बात नहीं पता। तो राठौड़ ने कहा, मुझे अंदर की स्टोरी का पता है। कुछ देर तक इसी मुद्दे पर तीखी बहस होती रही। हमारे हाईकमान के, हम आपके हाईकमान की पोल खोलेंगे तब कि यहाँ कितना आपके यहाँ झगड़ा चल रहा है, कितने मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं। मेरे द्वारा किए गए काम को यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अंदर की स्टोरी आपको मालूम नहीं है? नहीं, हमें है ना। नहीं, गलत बात है। मेरे को तो है। आप गलत बोल रहे हैं। बिल्कुल गलत है आपका। मेरे को मत चुनौती दो, हाईकोर्ट में मिल रहे हैं ना। मेहरबानी करके कटवाइए साहब। डिलीट हो गया। सभापति महोदय, अगर इस तरह डिलीट होंगे तो फिर हम क्या बोलेंगे? इसके बाद अनुदान मांगों पर दिव्या मदेरणा के बोलने की बारी आई। दिव्या ने आरोप लगाया और कहा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र ओसिया की सड़क निर्माण के प्रस्तावों को इसलिए निरस्त किया गया क्योंकि मैंने हमेशा अपनी पार्टी को प्राथमिकता दी है। उन्होंने भी इस्तीफा प्रकरण को छेड़ दिया। दिव्या ने कहा कि मैं उस इस्तीफे वाली महफिल का भी हिस्सा नहीं थी। मैं रंधावा जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने जो इस्तीफे वापस करवाए, नहीं तो आज स्थिति कुछ और ही होती। मंत्री महोदय आलाकमान को भी चुनौती दे सकते हैं। मैं तो छोटी सी कार्यकर्ता हूँ, बावफा फरमाबरदार हूँ अपने दल के प्रति। मुझे इस 2 दिन के घटनाक्रम पे अफसोस होता है और मैं कह देना चाहती हूं, क्या पता एक रवैया शायद उन्होंने सोच लिया हो कि हम तो डूबेंगे जो डूबेंगे सनम, तुमको भी साथ लेकर जाएंगे। तो मैं नहीं डूबूंगी, मैं तो पहले भी नहीं आई थी। राठौर साहब ने बिल्कुल कर दिया। मैं तो रंधावा जी को धन्यवाद देना चाहती हूं जो रिट्रैक्ट कराए के सारे इस्तीफे, नहीं तो आज मंजर कहीं कुछ और होता। मैं तो उस वक्त भी साथ में नहीं थी। विधानसभा में हंगामा, सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी बहस, शोर शराबा कोई नई बात नहीं है। लेकिन 25 सितंबर 2022 की घटना की टीस आज भी कांग्रेस को जब तक परेशान करती है। ये घटना और उसका असर आज भी कांग्रेस के लिए चुनौती बनी हुई है। सचिन शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और वहीं सीएम सलाहकार संयम लोढ़ा ने भी मंत्री धारीवाल से कहा, कई समाजों की छात्रावास धर्मशाला के लिए जमीन मांगी हुई है। 4 साल से आप लेकर बैठे हुए हैं, आप आवंटित क्यों नहीं कर रहे हो? पुरोहित समाज है, सागरवंशी समाज है, सबने छात्रावास धर्मशाला के लिए भूमि आपसे मांगी हुई है। 4 साल से आप लेके बैठे हुए हो, क्यों आप आवंटित नहीं कर रहे? मेहरबानी करो, उनको आवंटित करो। अडानी को दे रहे हो 75,000 बीघा, वो तो बापड़े 1-1 बीघा भूमि मांग रहे, 2-2 बीघा मांग रहे, उनको देने में क्या दिक्कत है आपको? और माननीय सभापति महोदय, ये आपने अभियान चलाया प्रशासन शहरों के संग, आपने कई रिटायर्ड आईएएस को लगा दिया मोबिलाइज करने के लिए, दूसरे भी आपने अधिकारी भेजे। कभी आपने पूछा कि भैया जाके आए हो तुम, वहां पर क्या काम करके आए? और इसी खबर के साथ फिलहाल महाराष्ट्र राजस्थान के इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ। नमस्कार।